दोस्तों, अगर आपके पास भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, यानी कि कैंसिल हो जा रहा है, आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे इस वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई से ब्राउजर ओपन करना है, जैसे हमने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। आपको यहाँ पर सर्च करना है mycards.hdfcbank.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चाहे तो आप वहां पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को एंटर करना है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की क्रेडिट कार्ड की स्पेशली वेबसाइट बनाई गई है। तो मोबाइल नंबर आप एंटर कर लेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप फिलअप कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली लॉग इन हो चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट में होगा है ना, तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो अब फिलहाल तो मैंने कुछ कार्ड बंद करवा रखे अपने, दो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो जिस भी क्रेडिट कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके कार्ड के लास्ट के ना आप नंबर चेक कर लेंगे और उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया है, जिस वजह से आपका यहाँ पर जो है डिक्लाइन हो रहा पेमेंट। आपके कार्ड के ऊपर लिखा रहता है कि एक्सपायरी मंथ और ईयर, वो आप चेक कर लें, ठीक है। अगर एक्सपायरी नहीं हुआ है तो आपको क्रेडिट कार्ड को सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से क्रेडिट कार्ड आपके सामने जो है खुलकर आ जाएगा। इसको ऐड को हम हटा लेते हैं और ये देखिएगा, ये आ चुका है इस तरीके से। यह पूरा का पूरा हमारा क्रेडिट कार्ड है, मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों, आपके पास कौन सा वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देगा। तो यहाँ पर आप आएंगे, अभी फिलहाल हमारी जो लिमिट है ना, वो 92,000 रुपए की है, यानी कि 92,000 रुपीज तक हम जो है शॉपिंग कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इस अमाउंट से ऊपर की शॉपिंग करेंगे, पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से, तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी हम गलती क्या करते हैं, मान के चलो 92,000 रुपए की लिमिट है और हमने यहाँ पर 50,000 की लिमिट यूज कर ली है। अब हमारे पास बची सिर्फ और सिर्फ 42,000 रुपए की लिमिट, और मान के चलो 42,000 की हमारी लिमिट है, करंट लिमिट, लेकिन हम जो है 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा पेमेंट जो है एक्स्ट्रा हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ और रीजंस होते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। नीचे आएंगे तो कार्ड कंट्रोल पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक यूजेस में, यानी कि ऑल इंडिया में आप कहाँ कहाँ इस कार्ड का यूज करेंगे। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनली आप यूजेस में इसको हमेशा ऑफ रखिएगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप सभी को बंद कर देंगे इंटरनेशनल यूजेस में, लेकिन हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक यूजेस में, यानी कि हम ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जैसे ऑनलाइन स्पेंड पर यहाँ पर जो है 62,000 रुपए की लिमिट मुझे दी गई है, यानी कि अभी फिलहाल जो सेट कर रखी है हमने। अगर यहाँ पर आपकी लिमिट कम सेट है तो आप उसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान के चलो कि आपका ये ऑफ है, ठीक है, तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा पहले, तभी आप ऑनलाइन स्पेंड कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आप शॉपिंग कर पाएंगे। अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगा। ऑन करने के साथ साथ आपको लिमिट भी यहाँ पर सेट करनी होगी, जैसे 62,000 की पर डे की लिमिट है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से अगर आपकी लिमिट कम है ना गाइज, मान के चलो आपकी लिमिट जो है 92,000 मेरी है, अगर मैं इसको कम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 11,000 रुपए। अब अगर मेरी 11,000 सेव है, तो अगर मैं यहाँ पर 20,000 की शॉपिंग करने जाऊंगा, पेमेंट करूंगा, तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पर कम सेट कर रखी है। तो आपको यहाँ पर चेक करनी है अपनी लिमिट की आपने कितना सेट कर रखा है। इसके अलावा टैप टू पे, अगर आप जो है कभी पेट्रोल पंप पर जाते होंगे या कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी शोरूम में, तो आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड को टच करके हम पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं टैप टू पे। तो बिना पिन के आप जो है मैक्सिमम 5,000 रुपए की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप टैप टू पे का यूज करते हैं तो आप इसको ऑन रखेंगे, अदरवाइज आप इसको ऑफ कर देना, ठीक है। तो अगर आप यूज करते हैं तो आप इसको ऑन कर देंगे और लिमिट आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं टैप टू पे में भी, ठीक है। इसके अलावा बात कर रहे हैं मर्चेंट आउटलेट, जैसे कि हम कभी ऑफलाइन जो स्टोर पर जाकर शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर कई बार हमारे डिक्लाइन होता है। अगर आपका ऑफ है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा यहाँ से। और आपको इसके अलावा यहाँ पर जो है मर्चेंट आउटलेट में भी लिमिट अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लिमिट हम यूज करेंगे, तो हमने इसको कर रखा है। और एटीएम विड्रॉल हमने ऑफ करके रखा हुआ, क्योंकि एटीएम से पैसा निकालते नहीं है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती फिलहाल। तो आप इसको एक बार सेटिंग को चेक कर लेंगे, उसके बाद आप अपडेट लिमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर जो ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे सबमिट। सबमिट करते ही देखिएगा यहाँ पर आपका जो भी आपने लिमिट सेट कर रखी है ना, वो आपकी यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है, वो डिक्लाइन नहीं होगा फ्यूचर में।